नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। कैसे हैं आप सभी? क्योंकि मैं जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान में थी तो 2007 में गई हुई थी। कैसे जुड़ी थी? बहुत मुश्किल से मैं यहाँ जुड़ पाई थी। अ, तो देखिए, घर परिवार की तरफ से कोई नहीं था, लेकिन मेरी खुद की जो स्थिति थी सेट होने में, थोड़ा-सा कहीं भी नई जगह है तो टाइम लगता है। चाहे आप ससुराल चली जाएँ, चाहे जॉब करने चली जाएँ, चाहे आप किसी ऐसी धार्मिक स्थानों पे चली जाएँ जहाँ पर लोग हैं, सन्यासी का आपका मन है, तो इसी तरह मेरा भी मन था ब्रह्मा कुमारी बनने का और विश्व कल्याण करने का। शुरू में तो यही हुब्ब थी। तो इस हुब्ब से मैं चली तो गई थी वहाँ और फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। तो शुरू में दीदी का जो व्यवहार एक माँ की तरह था और मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। साल 6 महीने बीतते गए, फिर धीरे-धीरे उनकी जो रफ़ भाषा थी, वो आने लगी क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी को अपना बनाना होता है, तो शुरू में उसके साथ प्यार भरा व्यवहार करना होता है क्योंकि शुरू में ही अगर आप अपने संस्कारों के वशीभूत होकर उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो वो टूट जाएगा और वो 10 को और बता देगा। एक दुकान की तरह होता है कि जो दुकानदार है वो बहुत क्रोधी है, वो कुछ भी अपशब्द बोल देता है, उसका जो व्यवहार है, लेकिन वो कुछ समय के लिए उन चीज़ों को कंट्रोल करता है क्योंकि कस्टमर जोड़ने होते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया है, हम ये नहीं है कि मैं सेंटर को कोई दुकान बोल रही हूँ या बिज़नेस बोल रही हूँ, लेकिन एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे दीदी ने मुझे कोर्स कराया, रहे हम वहाँ, बहुत प्यार किया, खाना बना के खिलाया और छोटी-छोटी बातें, छींक आई, सर्दी-खाँसी हुई, बुखार हुआ, तो पूछा, ये सारी चीज़ें। बस साल 6 महीने फिर मैंने संकल्प ले लिया रहने का। फिर जब रहने लगे धीरे-धीरे तो कभी गुस्से में कुछ बोल दिया, कभी ये ज्ञान योग को लेके कुछ बोल दिया, कभी खाने-पीने को लेके कुछ बोल दिया, कभी उन्होंने स सेवा को लेके कुछ बोल दिया, कभी पैसों को लेके कुछ बोल दिया, कभी कपड़ों को लेके, कभी झूठे चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए। ऐसे वक़्त गुज़रता गया और उनकी जो भाषा थी, व्यवहार थी, वो बिल्कुल रफ़ होती गई। मुझे आश्चर्य होने लगा कि ये मुझसे पहले ज्ञान में आई, वो 26-27 सालों से आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रही हैं और खुद को दुर्गा देवी समझती हैं और इनके अंदर तो बिल्कुल व्यवहार नहीं है और भाषा देखो कैसी है और दीदी झूठ कैसे बोलती हैं। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आई थी जब इन्होंने झूठ बोला कि तुम्हारे समर्पण में इतने पैसे चाहिए हैं और माउंट आबू में देने हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, पिता को बुलाया, भाई को बुलाया और वो मान लगे। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने ब्याज पे पैसे लेके दीदी को दिए और 6 महीने बाद मुझे मालूम चला। अब मुझे मालूम कैसे चला? क्योंकि ये बहनें आपस में हैं, तो दीदी का जो व्यवहार था वो तो नेचुरल ही था। ज्ञान युग में 30 साल होने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन, क्योंकि जब मैं गई थी, जब 25 वर्ष उन्हें हो गया था और 5-6 साल मुझे रहते, तो इस तरीके से 30 साल उस समय हो गया होगा और आज मुझे छोड़े भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनको लगभग 40 साल हो गया होगा ज्ञान योग में। पर आज भी उनकी वही हरकतें हैं, वो वीडियो देखती हैं, कोई भाई-बहन जाके दिखाता है कि देखो दीदी, तुलसी दीदी की वीडियो है, तो वही सारी चीज़ें हैं, वो मनमत वाली थी, वो भाग गई थी, भिखारी बुद्धि है, ये ऐसी है, वैसी है, तमाम प्रकार के इल्ज़ाम लगा के पल्ला झाड़ लेती हैं और फिर भाई-बहन तो देखते ही हैं और फिर थोड़ा बहुत लोगों में कॉमन सेंस तो होता ही है, वो जज कर लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। उनके भी व्यवहार जो पुराने भाई-बहनों के हैं, वो आज भी कायम हैं, व्यवहार इतने जल्दी बदल नहीं जाते हैं। तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें होने लगी और फिर मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने जल्दबाज़ी में ये, लेकिन यहाँ मुझे ये रहा कि जिन लोगों के लिए मुझे बहुत सारी सीख मिली, ये सीख मिली कि जिन लोगों पे आप भरोसा करके अपने माता-पिता, भाई-बहन, बंधु को छोड़ देते हैं और उनसे किनारा कर लेते हैं और यही अपनी दुनिया बना लेते हैं, ये भी तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम इनको कमा के पैसे दे रहे हो, इनसे कुछ माँग नहीं रहे हो, कुछ अपेक्षा दुनिया समाज हर जगह यही लगा पड़ा है कि करे-करे की दुनिया है। आप इनसे कपड़े नहीं माँगो, खर्च के लिए पैसे नहीं माँगो, अच्छा खाने के लिए कुछ नहीं माँगो। आप जो है करते रहो, अपने मन से इन्हें जो दे दिया तुम उन पे दयावान होके उसमें ही खुश रहो, तो तुम्हारा ठीक है। और तुमने करा है और तुम कह रहे हो कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो तुम ये नहीं कह रहे हो कि तुम अलग से कहीं से ले आओ, लेकिन तुम जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हो, जो भाई-बहन दे रहे हैं, एक
दान के उद्देश्य से उसको तुम उपयोग कर रहे हो, तो हमने भी तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, तो हमारा भी तो हक हो गया ना उन सब चीजों पे। लेकिन तुम वो हमें नहीं देना चाहते हो, और हम कहेंगे तो तुम हम पे इल्जाम लगाओगे कि पहले तुम इतना लेके आओ। वो तो हम उनसे जुड़े हुए थे, हमने उनको कितना कन्विंस किया, कितनी मेहनत की, सेवा करी, तब उनने दिया। लेकिन वो तुम्हारी निकाली हुई नहीं है, वो तुम्हारी निकाली हुई माता नहीं है, वो तुम्हारे निकाले हुए भाई बहन नहीं है। तो तुम्हारा हक नहीं बनता इन चीजों पे। तुम्हारा हक तब बनेगा जब तुम इसी तरीके से 8-10 लोगों को निकालो, और तुम्हारे निकाले हुए लोग, जुड़े हुए लोग जब वो दान देंगे, उस चीज में से फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे शुरू होती गई और इतनी बढ़ती गई कि हमारे जो झगड़े हैं ऐसे ही जैसे लोगों के घरों में होते हैं, हस्बैंड वाइफ के, सास बहू के, या मोहल्ला पड़ोस में जोर जोर से, और भाषा की मर्यादाओं को भी तोड़ते हुए चिल्ला चिल्ला के, ऐसे ही झगड़े शुरू हो गए थे। आस पड़ोस के लोग सुबह कहते क्या लड़ाई झगड़ा हो रही थी, जो क्लास में आती थी वो कहती थी देखो सास बहू की लड़ाई हो रही है, वो शिवा। तो हम छोटी कन्याओं को बहू और बड़ी बहनों को सास, ऐसे ही टोंट मारते थे लोग, सास बहू की झगड़ा हो रही है। और क्या माहौल था ना वहाँ, ज्ञान योग का ऐसा माहौल था ना, मेडिटेशन वगैरह का, ना ऐसी कोई वाइब्रेशन। ऐसे ही सब लोग जुड़े हुए थे, जिसको जवाना है आ जाते थे, ज्ञान योग कर लिया, मुरली वगैरह पढ़ ली, पोस्टर देख ली, समझ ली, चले गए। सब ऐसे सिस्टम चल रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे अच्छा तो है कि दुनिया में चलो, अपना कुछ दो पैसे का काम करो, अपना कमाओ खाओ और खुश रहो। और रही बात भगवान की, तो भगवान को याद करते रहो। तो आज भी ईश्वर को याद करते हैं, उन लोगों को भी जिनसे मैं जुड़ी हुई थी, मिली थी, जिनको ज्ञान सुनाया था, उनको भी मैंने यही समझाया है कि दुनिया समाज रिश्तेदार सबके साथ रहते हुए आप भी ज्ञान योग मतलब आप शिव बाबा को याद कर सकती हैं, और अपने घर में जो भी देवी देवता उनको याद कर सकती हैं। आज वो परिवार भी खुश हैं, वो भगवान को भी याद करते हैं, और उनके जो भी है उस हिसाब से सब भक्ति करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही सब परिवार भी खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे भी अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात भी यहाँ करती हूँ, और बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ वीडियो क्यों बना रही हो, तो इससे कोई कमाई नहीं हो रही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग उनके एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं, उनकी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, या मेरी कोई भी बात उनके जीवन में हेल्पफुल लगती है, तो वो लोग यहाँ आके थैंक्स बोलते, कमेंट करते, तो अच्छा लगता है। बस यही थोड़ा-सा लेन-देन चलता रहता है। मेरा भी मन रहता है, मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे, जो मुझसे जुड़े थे, मैं अचानक छोड़ गई थी और 5-6 साल तक मैं किसी से मिली नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था, सोशल मीडिया से भी दूर थी। तो जो लोगों के मन में सवाल थे मेरे बारे में जानने के लिए, वो भी इस यूट्यूब के माध्यम से जान पाते हैं, सुन पाते हैं, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि अभी दीदी से बातचीत हो रही है, और अभी दीदी अचानक से 10-12 साल सेंटर पे रह के जीवन जीने के बाद कहाँ गायब हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर कर पाती हूँ, तो वो भी खुश होते हैं। मुझे भी खुशी होती है अपनी बात रखने में, और किसी की इसमें कोई बदनामी वाली बात नहीं है, और अब सब कुछ ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि आप जबरदस्ती का जीवन जीने की कोशिश मत कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। जहाँ आपका मन करता है घूमने फिरने का वो घूमिए फिरिए, जो भी खाने पीने का मन करता है वो भी करिए, और इस तरीके से खुश रहिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति, जय श्री राम।